दोस्तों, अगर हम अपनी पृथ्वी की तुलना ब्रह्मांड से करें तो हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के आगे एक रेत के कण से भी छोटी है। ऐसे में दूसरे अन्य ग्रहों पर जीवन होने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, ये कहना गलत होगा। दोस्तों, क्या आप एलियंस पे विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप एलियंस पे भरोसा करने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, विज्ञान भले ही इतना आगे चला गया है, परंतु एलियंस के होने या न होने के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। दोस्तों, अभी तक किसी और प्लेनेट्स पर कोई अन्य जीव नहीं मिले हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर जीवन ना हो, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलियंस से जुड़े दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनको जानने के बाद हो सकता है आप भी एलियंस पे भरोसा करने लगेंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है बर्नी एंड बिट्टी की अपहरण की घटना। दोस्तों, ये घटना एक अमेरिकन फैमिली की है जिनका कहना है कि उनको एलियंस द्वारा किडनैप किया गया था। ये घटना है 20 सितंबर 1961 की, जब बर्नी और बिट्टी दोनों अपने काम को पूरा करके हॉलीडे पर जाने का सोचा। दोस्तों, हॉलीडे के अंतिम दिन वे अपने घर जा रहे थे, तब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, बर्नी और बिट्टी को घर आने में रात हो गई थी और ये अभी भी रास्ते में ही थे। दोस्तों, जब ये दोनों अपने घर पहुंचे तो रात करीब 10 बजे बर्नी को आसमान में एक चमकती हुई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखा, जो कि बहुत तेज गति से घूम रहा था। बर्नी को अब यकीन हो गया था कि ये कोई तारा नहीं बल्कि यूएफओ है, जिसे उड़न तस्तरी भी कहा जाता है। बर्नी तुरंत बिट्टी के पास गई और ये सारी बातें उसको बताने लगी, पर बिट्टी को उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बर्नी बिट्टी को समझा ही रही थी कि तभी उस यूएफओ से एक तेज रोशनी उनके घर पर पड़ी और दोस्तों, उनके मुताबिक जब वे दोनों डर के वजह से भागने लगे तब वो अचानक बेहोश हो गए और 2 घंटे बाद जब उनको होश आया तो उनको कुछ याद ही नहीं था कि उनके साथ उस 2 घंटे में क्या हुआ। दोस्तों, करीब 2 वर्ष बाद 1963 में जब वे एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर का कहना था कि दोनों को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके वजह से ये चीज़ों को भूल गए थे। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जब उनका हिप्नोसिस टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट में जो आया उसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, हिप्नोसिस टेस्ट में उनको ये पता चला कि बर्नी और बिट्टी को यूएफओ के अंदर ले जाया गया था और उनका कई टेस्ट भी किया गया था और टेस्ट के लिए उनके ब्लड का सैंपल भी लिया गया था। और दोस्तों, टेस्ट के दौरान बर्नी ने एक स्टार का चित्र भी बनाया, जिसे स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ऐसा ही एक स्टार पृथ्वी से करीब 40 लाइट ईयर दूरी पर है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दूरी इतना ज़्यादा है कि अगर आप लाइट के स्पीड से भी चलते हैं तो वहाँ पहुँचने में आपको 40 साल का समय लग जाएगा। और दोस्तों, हमारा साइंस अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि लाइट के स्पीड से कोई ट्रेवल कर पाए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है एक फिशर की घटना। दोस्तों, ये घटना है मिसिसिपी में रहने वाले 2 मछुआरों की, जिनका नाम है कैल्विन पार्कर और चार्ल्स हैक्सन। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1973 को जब दोनों मिसिसिपी के पास स्थित नदी में मछलियां पकड़ने गए तो उनके साथ एक ऐसा घटना हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, कैल्विन ने बताया कि जब वो मछलियों को अपने फिशिंग रॉड से पकड़ रहा था तभी नदी के बीच में एक चमकती हुई ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। पहले तो उनको लगा कि ये कोई पुलिस की गाड़ी है जो उनको यहाँ से भगाने आए हैं, पर दोस्तों, कुछ ही देर में वो ऑब्जेक्ट उनके नाव के पास नदी में आने लगा, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। उन्होंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट करीब 80 फीट लंबा था
इसकी लाइट इतनी तेज थी कि वो उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। पार्कर ने बताया कि जब वो ऑब्जेक्ट नीचे उतरा तो उसमें से 2 जीव बाहर आए जो देखने में काफी डरावने थे। दोस्तों, उनका कहना था कि एलियंस ने उनके शरीर में एक लिक्विड इंजेक्ट कर दिया और वे बेहोश हो गए, जिसके बाद एलियंस ने उनको अपने यूएफओ में ले गए। इस घटना के बाद दोनों पुलिस के पास पहुंचते हैं और ऑफिसर को सारी घटनाओं को बताते हैं, पर दोस्तों कोई पक्का सबूत ना होने के कारण पुलिस ने उन पर भरोसा नहीं किया। पर पुलिस ने जाते टाइम उनके घर में एक ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिया था, जिसको बाद में सुनने के बाद पुलिस को पता चला कि उसके जाने के बाद केल्विन ने चार्ल्स को रोते हुए कहा कि हम उनको कैसे यकीन दिलाएं कि वो सच बोल रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद उस शहर के काफी लोग सामने आए जो ये दावा करते थे कि 11 अक्टूबर 1973 को उस नदी के पास उन्होंने भी एक ब्राइट लाइट के गोले को देखा था। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं फेक नहीं है, इनको आप विकिपीडिया पर भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more interesting video।